साथियों, कल्पना कर लीजिए, चुनाव का दिन है, पूरा देश वोट देने निकल रहा है। लेकिन जब आप वोट देने पहुंचते हैं तो आपका नाम ही सूची में नहीं होता है। आप वही हैं, आपका घर वही है, आपकी पहचान वही है, फिर भी सिस्टम कहता है कि आप वोटर नहीं हैं। क्या यह सिर्फ एक गलती है या इसके पीछे छिपी है राजनीति की कोई बड़ी साजिश या कहानी? ये कहानी और यह साजिश वोटर लिस्ट की है, जहां नाम सिर्फ नाम नहीं होते बल्कि सत्ता तय करने की ताकत होते हैं। भारत में हर चुनाव से पहले एक प्रक्रिया होती है, एक क्रिया की जाती है जिसे कहते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इसका मतलब क्या होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का? इसका मतलब होता है कि वोटर लिस्ट को अपडेट करना, क्योंकि समय के साथ कुछ लोग मर जाते हैं, कुछ लोग शहर बदल लेते हैं, यहाँ से वहाँ चले जाते हैं, और कुछ नाम 2 बार भी दर्ज हो जाते हैं। ऐसा कई बार देखा गया है कि एक ही नाम के लोग कई बार मिल जाते हैं। और इसी प्रक्रिया के तहत पश्चिम बंगाल में भी बड़ी संख्या में नाम हटाए गए हैं। आंकड़े बताते हैं वहाँ के कि लगभग 90 लाख से ज़्यादा नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। कुछ लोग डबल थे, कुछ लोग मृतक पाए गए, और ये संख्या इतनी बड़ी थी कि पूरे राज्य की राजनीति हिल गई। लेकिन असली सवाल यहाँ से शुरू होता है कि क्या ये सभी नाम गलत थे या फिर कुछ सही लोग भी इस प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं। अब चुनाव आयोग क्या कहता है? चुनाव आयोग का कहना है कि यह कदम बहुत जरूरी था, क्योंकि लिस्ट में कई तरह की गड़बड़ियां होती हैं, कई तरह की 2 नाम पाए जाते हैं, कई लोग मृत हो गए हैं, उनका नाम नहीं कटा है, तमाम प्रकार के मृत लोगों के नाम हैं, एक ही व्यक्ति के 2-2 नाम हैं, या ऐसे लोग हैं जो अब उस जगह रहते ही नहीं हैं, वो दूसरी तरफ चले गए हैं। ऐसा कई बार देखा गया है कि बिहार के लोग दिल्ली में दे रहे हैं, दिल्ली से आकर के फिर बिहार में दे रहे हैं। इसलिए लिस्ट को साफ करना लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी माना जाता है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू कुछ और कहता है साथियों। एक ही सिक्का के 2 पहलू होते हैं। कुछ लोगों ने दावा किया कि उनका नाम बिना किसी गलती के हटा दिया गया है, हमारी गलती नहीं थी फिर भी हमें हटा दिया गया। और कुछ जगहों पर एक ही परिवार में कुछ लोगों के नाम लिस्ट में थे और कुछ के थे ही नहीं। तो सोचिए, एक ही घर में एक वोट दे सकता है और दूसरा नहीं, ऐसा नाइंसाफी क्यों? और यहीं से शुरुआत होती है राजनीति की। राजनीति इसी में एंट्री लेती है। कुछ नेताओं ने आरोप लगाया कि खास समुदायों को निशाना बनाया गया है, और कुछ वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि यह कदम घुसपैठियों और फर्जी वोटरों को हटाने के लिए था। जो सत्ता में है वो तो यही कहेंगे, लेकिन जो सत्ता में नहीं है वो तो कुछ खास लोगों को हटाने के लिए मतलब आरोप लगा रहे हैं। लेकिन सच क्या है? यही सवाल इस पूरी बहस का केंद्र बन जाता है। असल में वोटर लिस्ट सिर्फ एक कागज नहीं होती है, यह तय करती है कि कौन लोकतंत्र में आवाज उठा सकता है और कौन लोकतंत्र में आवाज नहीं उठा सकता है। लेकिन इस प्रक्रिया में कई बार सिस्टम भी गलती कर सकता है साथियों। रिपोर्ट्स बताती हैं कि लाखों लोगों ने अपने नाम वापस जुड़वाने के लिए आवेदन किया था। बहुत सारे लोगों ने आवेदन किया था, कुछ सफल भी हुए, लेकिन कई लोग अभी भी उस वोटर लिस्ट से बाहर हो चुके हैं, उनका नाम ही नहीं आ रहा है। और यही बन जाता है सबसे बड़ा विवाद, क्योंकि जब कोई वोट नहीं दे पाता तो सवाल सिर्फ एक नाम का नहीं होता है साथियों, बल्कि पूरे लोकतंत्र की विश्वसनीयता का होता है कि लोकतंत्र पर हमने विश्वास किया, हमने जो है उसको मतलब नाम दर्ज करने के लिए आग्रह किया, लेकिन फिर भी नाम दर्ज नहीं हो पाया। और इसी बीच एक और सच्चाई सामने आती है कि कभी कभी सिस्टम में तकनीक और प्रशासनिक गलतियां भी होती हैं। ऐसे मामले भी सामने आए जहां अधिकारी खुद वोटर लिस्ट से बाहर हो गए हैं, अधिकारी भी बाहर हो रहे हैं। अब तक तो आम नागरिक थे, लेकिन अभी अधिकारी को भी देखा गया है। यानी समस्या सिर्फ आम लोगों तक ही सीमित नहीं है। अब जरा सोचिए कि अगर लिस्ट में गलत नाम रह जाए तो चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठता है, और अगर सही नाम हट जाए तो लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। और यही वजह है कि यह मुद्दा इतना संवेदनशील बन जाता है, जैसे आज कलकत्ता में बना हुआ है। एक तरफ चुनाव आयोग कहता है कि हम लिस्ट को साफ कर रहे हैं, और एक तरफ मतलब दूसरी तरफ जो राजनीतिक दल हैं, जैसे जो सत्ता पक्ष है और जो विपक्ष हैं वो कह रहे हैं कि हमारे वोटरों को हटाया जा रहा है, खास किसी समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। और इनके बीच कौन फंस जाता है? आम नागरिक। मतलब जो नेता हैं उनके बीच आम नागरिक फंस रहा है, जिसे सिर्फ एक चीज चाहिए। वो क्या चाहिए? उसका अधिकार चाहिए, उसका मौलिक अधिकार है उसको वोट देने का, उसका वोट ही उसको चाहिए। तो आखिर सच्चाई क्या है? शायद यह
पूरी तरह काला या सफेद नहीं है साथियों। यह एक ऐसी कहानी है जहां सिस्टम, राजनीति और जनता तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सिस्टम भी और राजनीति भी और जनता भी, ये तीनों एक आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये बात साफ होती है। लेकिन एक बात और साफ है कि जब भी वोटर लिस्ट में बदलाव होता है तो उसका असर सिर्फ चुनाव पर ही नहीं बल्कि देश के भविष्य पर भी पड़ता है। और इसीलिए जरूरी है कि हर नाम सही तरीकों से जोड़ा जाए और अगर हटाया जाए तो पूरी पारदर्शिता के साथ हटाया जाए। ऐसा ना हो कि जो सही है उनको भी हटा दिया जाए, जो गलत है उनका तो नाम हट ही रहा है। क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है आपको पता है? ना नेता होती है ना पार्टी होती है, बल्कि आपका एक वोट ही लोकतंत्र को बचाता है। अगर आपको लगता है कि ऐसी सच्ची और गहरी अपडेट्स हर किसी तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और ऐसी सच्चाई सामने लाने की ताकत देता है। और अगर आप चाहते हैं कि राजनीति इतिहास और समाज से जुड़ी ऐसी ही अनसुनी अपडेट्स जो आप न जान रहे हो, जो चल रहा हो, वो सब आपको मिलती रहे, तो अभी आपकी सोसाइटी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। वो बेल आइकन दबाने का सिर्फ तात्पर्य यही होता है कि आप तक सबसे पहले हमारा जो वीडियो आए वो नोटिफिकेशन में पहुंच जाए, घंटी बज जाए, आपको दिख जाए। तो आपका एक सब्सक्रिप्शन इस चैनल को आगे बढ़ाता है। और मैं मिलता हूं आपसे एक और सच्ची अपडेट्स के साथ। तब तक सोचते रहिए, समझते रहिए और जुड़े रहिए आपकी अपनी आपकी सोसाइटी के साथ। जय हिंद, जय भारत।